नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर गाइड पर। माफ़ी चाहूँगा वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई। आपने इससे पहले 3 कक्षाओं में चैप्टर 1 फिजिक्स का जो क्लास 10th का चल रहा था आपने पढ़ रखा था। आज हम लोग एक नया वीडियो शुरू करने वाले हैं, उसके जस्ट आगे वाला सेशन है जिनका नाम है आवर्धन। इनमें 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक आवर्धन जिसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं और दूसरा होगा चिन्ह परिपाटी जिसे साइन कन्वेंशन बोलते हैं। क्लियर है सब लोग को? यस सर। उनमें हमने जाना था पिछले क्लास में इमेज वगैरह के बारे में जाना था कि इमेज कहाँ बनते हैं, कहाँ नहीं बनते हैं, कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। इसी बात को पढ़ने के लिए हम लोग आवर्धन जानेंगे। क्लियर है? yes, चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, कक्षा 9th के स्टूडेंट हैं, अभी 10 क्लास का वीडियो शूट हो रहा है। इसके बाद जो है आपको 9th का भी 7 का भी मतलब 6 to 10th क्लास तक का ऑल वीडियो ऑल सब्जेक्ट का आपको इसी एकमात्र यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। क्लियर है? आपके जो भी भाई बंधु जो 6, 7, 8, 9 में पढ़ रहे हैं वो सब जुड़ सकते हैं क्लास में। अभी फिलहाल 10 का शुरू किया गया है, लेट है सेशन, कोई बात नहीं, लेकिन कवर करवा दिया जाएगा पूरा। जो भी स्टूडेंट कहीं और फी पेमेंट नहीं कर सकते हैं वो बिल्कुल करियर गाइड के साथ जुड़िए और अपना बेहतर मार्क्स के लिए यहां से आप क्लास कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आवर्धन है क्या, कि आवर्धन हम लोग पढ़े तो क्यों पढ़े, आवर्धन पढ़ने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो उनके पीछे का रीजन एकमात्र रीजन है, आप अपना चेहरा देखते हैं किसी दर्पण में। क्लियर है? या कोई लेंस या कोई मिरर आपका जो इमेज बनाता है, वो इमेज जो बनाता है आपके साइज का कितना गुना बनाता है। सपोज करिए एक दर्पण है, मान लीजिए इस बोर्ड को दर्पण, हमने यहां पर एक इमेज रख दी, एक वस्तु रखी, इसका जो इमेज बनेगा इससे बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, इसी के बराबर बनेगा, या बड़ा बना तो कितना बड़ा बना, छोटा बना तो कितना छोटा बना। इसी बात को जानने के लिए एक कंसेप्ट डेवलप किया गया जिसको क्या बोलते हैं, आवर्धन। यानी आवर्धन से हमें यह जानकारी मिलती है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना आवर्धित बनता है। बड़ा वर्ड को साइंस के लैंग्वेज में आवर्धित बोला जाता है, इंग्लिश में मैग्नीफाइंग बोला जाता है। कि आवर्धन से हमें यह जानकारी मिलती है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है कितना गुना बड़ा बनेगा। क्लियर है? यानी आवर्धन की परिभाषा देखें तो कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये बेसिक सी बात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगर इनको फॉर्मूला के द्वारा लिखा जाए, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, अगर फॉर्मूला के द्वारा लिखा जाए, ये रहा आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, ये आपका फॉर्मूला हो गया आवर्धन का। इन द लैंग्वेज लिखे सिंबल में तो आवर्धन को m से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' और वस्तु की ऊंचाई को h। जहां लिखा गया है आवर्धन, m क्या है तो आवर्धन है, h' क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या है वस्तु की ऊंचाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आप h' या h याद रख सकते हैं, लेकिन बेसिक सा बात आप इनको याद रखिए, क्योंकि अलग अलग टीचर है, अलग अलग तरह के बात बता सकते हैं। कि अगर कोई बोले नहीं प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h1 बोलेंगे, वस्तु की ऊंचाई को h2 बोलेंगे, तो फिर वो फॉर्मूला बदल जाएगा, h1 h2 हो जाएगा। लेकिन अगर इस चीज को आप याद रखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा समान रहेगा। आप उसे h1 बोलिए, h2 बोलिए, xyz एक्सेट्रा कुछ ही बोलिए, ठीक है। इनके बाद इनको प्रूफ करके देखेंगे, ये m बराबर आवर्धन m का रिजल्ट क्या होता है। इससे पहले आपको जानना है एक कॉन्सेप्ट जिनका नाम है क्या, चिन्ह परिपाटी। क्लियर है सब लोग? एक कॉन्सेप्ट होगा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी इंग्लिश होगा इसका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ये चिन्ह हमें क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि जब आप कभी मिरर में पढ़ेंगे तो उनमें फोकस दूरी आप पढ़े होंगे, वक्रता त्रिज्या पढ़े होंगे, वस्तु की दूरी पढ़े होंगे, वस्तु की ऊंचाई पढ़ने को मिलेगा। तो इन सब चीजों की दूरी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, इन बातों को जानने के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चिन्ह परिपाटी है क्या? तो चिन्ह परिपाटी आपने फिर मैथ क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, बस साइन कन्वेंशन उतना ही है जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आप अगर इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसे एक्स डैश, ये रहा वाई एक्सिस, वाई डैश। आप सबको पता होगा कि एक्स एक्सिस से जितने भी ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। कोई दिक्कत? प्लस बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। अच्छा, राइट साइड की भी डिस्टेंस बोले तो प्लस। कोई दिक्कत? नीचे की डिस्टेंस करिए तो माइनस 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 माइनस, लेफ्ट साइड के डिस्टेंस माइनस माइनस माइनस।
साइन कन्वेंशन में एक ही बात बोला जाता है इन्हीं सब बातों को कि एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जितनी भी दूरी होंगी वो क्या होंगी, प्लस होंगी, ठीक है। और वाई एक्सिस से दाईं ओर की दूरी यानी राइट साइड की दूरी क्या होगी, प्लस होगी, फिर ये नीचे इधर माइनस नीचे माइनस। अब ये दूरी इन्हीं चीज को अप्लाई कहाँ करना है आपको, दर्पण में, आवर्धन में, चिन्ह परिपाटी यही में, कि आपने एक बना लीजिए दर्पण यहां पर, ये बना लीजिए। हमें नहीं पता किसकी फोकस दूरी क्या होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, मुझे नहीं पता। हमने एक दर्पण बना लिया, क्लियर है। अब ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, क्लियर है। अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर बोले, अवतल दर्पण है। और ये इसका क्या प्रधान अक्ष का काम करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से टकराई और ये रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पर कट कर दी, ये क्या कहलाएगा, क्लियर है। अब आप हमें ये बताइए, फोकस दूरी की परिभाषा बताए थे, किसी भी दर्पण में किसी भी चीज की दूरी कहाँ से मापेंगे, हमेशा ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से। ये तो क्या है, ध्रुव है, कोई दिक्कत। ध्रुव से दूरी मापे, यानी ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, इंग्लिश में फोकल डिस्टेंस। अगर ये फोकस दूरी है मतलब आपने दूरी यहां से यहां तक मेजर किया, कोई दिक्कत। ये दूरी लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, लेफ्ट साइड, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड दिख रहा है ना। तो क्या फोकस दूरी जो होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक या धनात्मक, बताइए। अगर आप लोग को पता है कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करके बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। क्लियर दिख रहा है कि यह दूरी लेफ्ट साइड की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एक और उदाहरण लें, ये कौन सा दर्पण है, क्लियर, उत्तल दर्पण, हमने ये बना दिया। और ये दूरी चिन्ह तो पता होगा सबको, प्लस माइनस, ये उत्तल दर्पण। अब हमने एक लाइन पास कराई जो कि इस दर्पण से टकराएगी, इन्हें कायदे से सीधे चला जाना चाहिए। लेकिन एक अवतल दर्पण लीजिए, अवतल दर्पण में देख लिया। अब एक उत्तल दर्पण लीजिए, एक किरणें आई, टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन इसका काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनेगा यहाँ, और ये इसका फोकस क्या होगा, इधर। तो आप देख सकते हैं ये राइट साइड फोकस बना, तो यहां से लेकर ये क्या कहलाएगा, इसकी फोकस दूरी। इसे छोटी एफ से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं, छोटी एफ से। तो ये फोकस दूरी आपने देखा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो लेफ्ट की ओर हो रही है, जो कि लेफ्ट वाली दूरी क्या होगी, ऋणात्मक यानी नेगेटिव। जो कि उत्तल दर्पण में ये दूरी कहाँ हो रही है, राइट साइड, यानी ये दूरी क्या होगी, धनात्मक। क्लियर है सब लोग। तो अगर आपको फिगर याद है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और प्रैक्टिकल देखते हैं, एक और प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये आपने लिया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा डॉल ले लीजिए, डॉल का नाम कुछ रख दीजिए, रवि रख दीजिए नाम, है ना। तो इस डॉल की कुछ ना कुछ हाइट होगी, ये इसकी क्या होगी, बोले यस या नो, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जो भी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये इसकी हाइट होगी। अगर हम डॉल को रखते हैं, इस डॉल से भी एक रे आई और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस एफ पर कट कर गई, यानी इसकी फोकस दूरी तो आपका क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन इसकी हाइट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या बताएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई, ये क्या होगा, ऊपर की ओर मापी जा रही है, और ऊपर की ओर मापने वाली सारी की दूरी क्या है, प्लस। यानी वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगी, कोई दिक्कत यहां तक। अगर आप इसके प्रतिबिंब की बात करते हैं, कोई दिक्कत, यहां तो समझ आ गया। अब मानते हैं इस डॉल का जो है ना कोई इमेज बनेगा। इमेज बनाने के लिए बता दिए हैं कैसे बनता है। एक किरणें मान लीजिए यहां से निकली, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां कट कर गई, कोई दिक्कत। यहां पर इमेज बन गया, और ये बन कैसा इमेज रहा है, वास्तविक इमेज। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। तो इस रवि को उल्टा बना दिया जाए, कोई दिक्कत। ये रहा रवि उल्टा बन गया। तो ये रहा इमेज, ये रहा वस्तु, और ये क्या रहा, इसकी प्रतिबिंब।
नहीं, ये रहा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब रहा तो प्रतिबिंब की कहीं ना कहीं ऊंचाई बन गई, हाइट ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है? वस्तु की ऊंचाई ऊपर थी ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई कहाँ है? नीचे। तो नीचे की ओर मापने वाली सारी की सारी दूरी क्या होगी? यानी आप कह सकते हैं सर प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं। वस्तु की ऊंचाई जो क्या होगी? धनात्मक। कोई दिक्कत? अच्छा, जहां तक वस्तु को रखा जाता है सारी की सारी दूरी कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से। अच्छा, ये रहा वस्तु और ये रहा ध्रुव। हम यहां से मान लें ये ध्रुव रहा, एक ही बात है, इसको ऊपर लिखें। तो वस्तु से, ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु दूरी। कोई दिक्कत? अच्छा, इमेज यहां तक बना, तो ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी। कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में को क्या होती है? माइनस या प्लस। चलिए पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। कोई दिक्कत? इस फिगर से समझ में आ जाएगा। अवतल दर्पण में इसकी दूरी क्या होती है, इस हर चीज को समझते हैं। ये आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए अवतल दर्पण में हमने क्या देखा? पहले इसका फोकस को देख लिया था, यानी फोकस दूरी इसकी क्या थी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें, यहां कट कर रहा था, मतलब फोकस दूरी ये रहा, ये इसकी क्या हुई? फोकस दूरी क्या थी? ऋणात्मक या धनात्मक? कोई दिक्कत? ये हो गया फोकस दूरी। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई देख ले। वस्तु की ऊंचाई को क्या बोले थे? h। कोई दिक्कत? देखिए वस्तु की ऊंचाई h, ये क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई क्या था? ठीक है। अब प्रतिबिंब जो बन रहा है ये कैसा? प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या बोलेंगे? नीचे की ओर बन रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश बोलेंगे। और ये कैसा है? ऋणात्मक। अच्छा, जो ध्रुव है, ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी को क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को u से सूचित किया जाता है, u। ये क्या है? वस्तु दूरी। वस्तु u क्या है? वस्तु दूरी। अच्छा, वस्तु दूरी जो रखें, लेफ्ट साइड रखें या राइट साइड रखें? लेफ्ट साइड वाली दूरी क्या? बहुत सुंदर। वस्तु दूरी u जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चलिए अब इसका प्रतिबिंब जो बना है, तो प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड ही बना है। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई में फर्क तो समझ में आ रहा है सब लोग को? प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो ये, प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो ये, संयोग से दोनों ऋणात्मक है, अलग बात है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ये रहा प्रतिबिंब की ऊंचाई, हम वस्तु की दूरी हो गया। अब प्रतिबिंब की दूरी, इसे भी से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, इसे भी से डिनोट किया जाता है। और प्रतिबिंब दूरी भी देख रहे हैं, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और ये प्रतिबिंब किस ओर बन रहा है? बाईं ओर, और यानी लेफ्ट साइड, बाईं ओर की दूरी क्या? ऋणात्मक। बस इतने चीज याद रखने किसके? अवतल दर्पण से। अगर आपको याद इतना चीज रटने में तकलीफ होती है, इस फिगर को दिमाग में बसा लीजिए। क्लियर है? अगर आपको ये फिगर याद है, आप क्लियर बता सकते हैं वस्तु दूरी, फोकस दूरी वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, जितना पॉइंट हो सकता है आप बता सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? यही चीज आप कहां देखिए? उत्तल दर्पण में। क्लियर है? चलिए उत्तल दर्पण में देख लेते हैं क्या होता है। चलिए एक उत्तल दर्पण बना लीजिए।
ये रहा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, हम देखते हैं उत्तल दर्पण में फिर से इस रवि का तस्वीर कैसा बनता है, क्यों। चलिए उत्तल दर्पण में एक रवि बाबू को यहाँ खड़ा कर दीजिए। है ना, इनसे किरणें निकली, ये वापस चली गई, लेकिन ये कट करके कहाँ चली आई, यहाँ कट करके, इसे क्या बोलेंगे, फोकस। ये काल्पनिक रेखा से बनाया, मतलब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा, और जो काल्पनिक होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। क्लियर है, सीधा होगा। हमने माना कि ये कहीं ना कहीं कर्व है, तो ये वक्रता केंद्र होगा ही। अगर एक किरण इस वक्रता केंद्र को भी मिला दिया जाए, यहां तक तो आएगी सही, लेकिन इसके बाद हम क्या मान लेंगे इसे, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो जहां ये कटा प्रतिबिंब तो वहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबिंब तो यहीं बनता है। मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब इसका बन गया। अच्छा, प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है ना, तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा छोटा बनता है, चाहे कहीं भी बने, सब फोकस के अंतर्गत बनता है, सारा का सारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। आइए अब देखते हैं, अब प्रतिबिंब की दूरी, अच्छा ये रहा वस्तु, तो ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी, जिसको किससे सूचित किया गया, यू से, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बाद प्रतिबिंब बना है, यहां से लेकर यहां तक प्रतिबिंब बना है ना, प्रतिबिंब दूरी को भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा ये रहा वस्तु, इसकी ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई h बोल सकते हैं। अच्छा ये बना है भाई साहब प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। हम सारा चीज बोलते हैं, आप इन सब का नाम बताइए। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखते हैं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण में देख लेते हैं क्या होता है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए अगर उत्तल दर्पण में इसी फोकस की बात करें, फोकस दूरी राइट साइड है ना, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, और दाहिनी ओर होने के कारण ये दूरी क्या होगी, धनात्मक, कोई दिक्कत। चलिए फोकस के बाद है h बोले तो वस्तु की ऊंचाई, ये रहा भाई साहब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर है, तो मतलब दूरी कैसी होगी, ऊंचाई धनात्मक। अगला आइए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी x एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, मतलब ये भी कैसा होगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आइए वस्तु की दूरी, यू कहलाएगा वस्तु की दूरी। वस्तु देखिए लेफ्ट साइड रखे हुए हैं, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी यू बोलेंगे, और यू कैसा होगा, ऋणात्मक, ये होगा ऋणात्मक। चलिए अब देख लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या, भी प्रतिबिंब की दूरी कहां बन रहा है, दाहिनी साइड बन रहा है, यानी ये दूरी क्या होगा, और कुछ बचा नहीं। मतलब उत्तल दर्पण में एक ही चीज याद रखना है कि केवल वस्तु दूरी ही ऋणात्मक होता है, बाकी सब चीज धनात्मक। अच्छा उत्तल दर्पण कहे अवतल दर्पण करे, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक, दिख रहा है, वस्तु दूरी यहां भी ऋणात्मक, वस्तु दूरी यहां भी ऋणात्मक, कोई दिक्कत। वस्तु दूरी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जहां भी करेंगे वस्तु को कहां रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, और बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक। क्लियर है, वस्तु दूरी सब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट से। चलिए इसके बाद इस आवर्धन का एक रिलेशन देखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं रिलेशन, मिटा दें इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
अब मिटा रहे हैं इसको। चलिए अब इस आवर्धन को देखते हैं। एक अवतल दर्पण लेते हैं, ठीक है, एक अवतल दर्पण लीजिए। इस आवर्धन को चलिए इस आवर्धन के रिलेशन को देखते हैं कि इनके साथ क्या और कुछ हो सकता है। उनके लिए हमें एक अवतल दर्पण को लेना होगा। उत्तल दर्पण में भी सेम चीज होता है, उसमें केवल चिन्ह बदला चला जाएगा। एक देखते हैं अवतल दर्पण में आवर्धन की क्या कुछ स्थिति हो सकती है। ये रहा एक अवतल दर्पण। यहाँ पर अगर साइन कन्वेंशन को लगा दिया जाए, ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप एक इमेज बना लीजिए, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं उसी रवि को, है ना। ये कुछ अजीब ही बन गया, है ना, चलिए कोई बात नहीं। ये आई टकराई, यहाँ पर चली गई। चलिए इसको हम एक एरो से दिखा रहे हैं। एक दूसरी किरणें जो सीधा का सीधा ध्रुव से आई और ये पास कर गई, यहाँ कट गई, इसे हम डबल एरो से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कटा तो इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, जाहिर सी बात है। इसी रवि का कैसा इमेज बनेगा, यहाँ पर उल्टा बनेगा। बना दें उल्टा, ये तो आँख तो ऊपर होगा ना, हाँ अभी ठीक है, कोई दिक्कत। ये रहा रवि और ये रहा इसका प्रतिबिंब। तो वस्तु रह गया, तो वस्तु की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। रवि को वस्तु मान लीजिए या इस डॉल मान लीजिए, तो डॉल की कुछ ऊंचाई रही होगी। ओ माय गॉड, तो मार्कर खराब हो गया, इसको लगाइए ठीक से। चलिए ये वस्तु की ऊंचाई होगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, h। और ये h कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई जो है ऊपर की ओर होगी, h धनात्मक होगी। अच्छा ये रहा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, ये ऋणात्मक होगी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अच्छा हम इसके अगर पैरेलल की बात कर लें, ये तो रहा हमारा प्रतिबिंब, दिक्कत, ये रहा प्रतिबिंब की दूरी, ये थी प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की दूरी ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी v, और ये लेफ्ट साइड है यानी ये क्या होगी, ऋणात्मक। वैसे भी लिखा गया है, अवतल दर्पण की बात करें प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। और वस्तु की दूरी देख लें, ये रहा वस्तु, यहाँ तक वस्तु बन रहा है, ये वस्तु की दूरी u, और u कैसा है, लेफ्ट साइड है, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका नाम देना है बेसिकली। अब आप क्या करिए, इनके बीच एक लाइन डाल दीजिए। ये मान लीजिए वस्तु थी, इसका नाम था a, इसका नाम था b, और ये जो इमेज बना यहाँ तक, इसका नाम हो गया क्या, ये a डैश और ये b डैश, और ये आपका कहीं ना कहीं फोकस है जहाँ कट कर रहा है, और ये आपका क्या है, ध्रुव o। कोई दिक्कत, ध्रुव p ना, ध्रुव p। तो एक ट्रायंगल यहाँ पर, दो ट्रायंगल बन रहा है। दरअसल कौन कौन से ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ए बी पी, एक ट्रायंगल ये वाला, कोई दिक्कत, एक ट्रायंगल ए बी पी, हम लिख देते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी पी तथा एक ट्रायंगल, तो ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, दूसरा ट्रायंगल की बात करते हैं। दूसरा ट्रायंगल आपको यहां दिख रहा होगा, ए डैश बी डैश पी, ये वाला दिख रहा है क्या, ये दोनों ट्रायंगल तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। पी में इन दोनों में आपको क्या संबंध दिख रहा है, देखिए पहला संबंध कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब एक कोण बराबर, ठीक है। दूसरा संबंध, क्या ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है, क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण कौन वाला, ये वाला और ये वाला ऑलरेडी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
यानी ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। त्रिभुज में ए समरूपता से, त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। कोई दिक्कत? समरूप है। अब इन दोनों त्रिभुज को थोड़ा सा बना लेते हैं हम यहाँ पर छोटा छोटा करके। इनका नाम है ए बी और ये पी, ठीक है ना? ए बी पी ये वाला, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है, इसी के नीचे दूसरा त्रिभुज है ऐसे करके, है ना? ये है बी डैश ए डैश और ये पी। कोई दिक्कत? दोनों त्रिभुज समरूप थे। देख लिए कैसे समरूप था? चलिए, अभी दोनों जब त्रिभुज समरूप होगी उनकी संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। चलिए, संगत भुजाएं समानुपाती होगी मतलब इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई, इसकी आधार और इसका आधार दोनों क्या होंगे? समान अनुपात में, ठीक है। चलिए, अगर हम दोनों त्रिभुज में लेना शुरू करें, चलिए पहला लेते हैं ए डैश बी डैश, छोटा त्रिभुज में, तो ए डैश और बी डैश, इसकी ऊंचाई लिए तो इसका भी क्या लेना होगा? ऊंचाई ए बी, ठीक है। ये बराबर होगा किसका? इसी का आधार फिर इसका आधार, इसका आधार क्या है? छोटा वाला का बी डैश पी, बड़ा वाला का आधार क्या है? बी पी। बाकी ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा अनुपात में। हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें बस इतनी की जरूरत है, ठीक है। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा ए डैश बी डैश और ए बी को। देखिए ए डैश बी डैश कहाँ है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश को प्रतिबिंब की ऊंचाई बोल सकते हैं? बोलिए। या फिर यहां पर लिख देते हैं ए डैश बी डैश बराबर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे एच डैश बोलेंगे। अच्छा, ए बी क्या है? ए बी है वस्तु की ऊंचाई, से किससे बोले हैं? ये प्लस है और ये, चलिए अब बी डैश पी कहाँ है? बी डैश पी ये क्या है? बी डैश पी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी भी, ये क्या है? ऋणात्मक। दूसरा बी और पी है, तो देखिए बी और पी कहाँ है? ये रहा बी और ये रहा पी। बी और पी क्या है? वस्तु दूरी। बी और पी है वस्तु दूरी यू, ये भी क्या है? ऋणात्मक। क्या इन सब चीज को पुट कर सकते हैं यहाँ पर? चलिए अब इसमें देखिए ए डैश बी डैश को क्या, ए डैश बी डैश को क्या बोलेंगे? एच डैश। नीचे है ए बी को क्या बोलेंगे? ये ऋणात्मक है और ये, कोई दिक्कत? इधर की बात करें बी डैश पी को क्या बोले? भी, जो कि क्या है? माइनस में। नीचे है बी पी क्या है? यू, जो कि क्या है? क्या ये दोनों माइनस माइनस का खत्म हो गया? कोई दिक्कत नहीं। इस माइनस को इधर भेज दीजिए, इधर बचा एच डैश बटे एच। इधर क्या बचा? भी बाई यू है, एक माइनस यहाँ पे लग गया। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। क्या हम इसके जगह आवर्धन लिख सकते हैं? या फिर हमें पता है कि आवर्धन m बराबर क्या होता है? इनका मान क्या हो गया? अभी आवर्धन नहीं हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन। और इधर क्या मिल गया? माइनस भी बाय यू। एक रिजल्ट हमको समझ में आ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं, लेकिन आवर्धन m बराबर क्या होता है? माइनस भी बाय यू, ये भी होता है। कोई दिक्कत? नो सर। तो आप यहाँ से 3 रिजल्ट लिख सकते हैं। आवर्धन m बराबर आपके पास होता है, एक तो माइनस भी बाय यू होता है, दूसरा क्या कर लीजिए, एक तो सॉरी पहला रिजल्ट क्या था? एच डैश बट्टे, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। दूसरा क्या देखें? माइनस बी बाय यू। ये बात होती है जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ठीक है। और आई थिंक वीडियो समझ में आओगे। जिसको समझने में नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट करिए कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है, इस चीज़ को फिर से रिपीट कर दिए। हम कमेंट में उनका जवाब दे देंगे या अगली वीडियो में उनका चर्चा हम जरूर कर देंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, दोस्तों तक शेयर करिए।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, इनके बाद अगला वीडियो आएगा, मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।